निजी ज़िंदगी में हम ऐसा नहीं करते हैं। पहले लोगों के पीछे लेवल लगा देते हैं, फिर उनका स्टैंडर्ड के हिसाब से बिहेव करते हैं। दिखाई पड़ने वाले हर धनवान दानी नहीं होता। चापलूसी करता हुआ हर व्यक्ति विश्वस्त नहीं होता। गुरु के अगल बगल घूमने वाला हर शिष्य एकलव्य नचिकेता नहीं होते। अपना सर दूसरों के आगे जितना झुकाओगे वो उतना झुकाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में मे आई कम इन वाली फॉर्मेलिटी ज़्यादा चलता है। टीचर क्लासरूम के अंदर घुसने से पहले बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये टीचर लोग कभी बताए हैं ये रिस्पेक्ट किसके लिए? गुरु क्या है, एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है, नॉलेज क्या है? ये टीचर लोग कभी बताए होंगे? ज्ञान के आगे जो झुक जाता है वो गुरु बन जाता है। कभी कोई टीचर ने बताया होगा ये जो तुम लोग हम लोग आने से पहले खड़े हो जाते हो, किसी लिए खड़े होते हो? तुम लोग किसी पर्सन के आगे नहीं झुक रहे हो, ज्ञान के आगे झुकते हो, ज्ञानदाता के आगे झुकते हो, क्योंकि तुम्हारा समर्पण में कोई कमी ना रहे। जो एक बार गुरु के आगे झुक जाता है, जो एक बार ज्ञान के आगे झुक जाता है, जिंदगी में और किसी के आगे झुकता नहीं। जो किसी का शोषण बर्दाश्त ना करे वो सच्चा आदमी है। हमारा ये जो सरकार 5-5 साल तक 5-5 साल के लिए कोचिंग की व्यवस्था रखी है, सिर्फ क्रांति से बचने के लिए। सारे बच्चे पढ़ाई की तैयारी करते हैं, जिनको मिलना है मिलता है। सरकार सारे बच्चे को जॉब नहीं दे सकता, इसीलिए कोचिंग की व्यवस्था है। मैं तो जॉब नहीं दे सकता, तैयारी दे सकता हूँ। सरकारी नौकरी के आगे भी जिंदगी है। हमारा बस हमारे साथ जो व्यवहार करता है, हम वही व्यवहार नीचे काम करने वाले लोगों से करते हैं। ऑफिस में सहकर्मी होते हैं, अगर वो महिला है हम कैसा व्यवहार करते हैं? और घर में जो काम करते हैं, जो काम वाली दीदी होती है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? कारण एक ही है, आपका व्यवहार दूसरों के साथ जैसा रहेगा, आपका बॉस का व्यवहार आपके प्रति ठीक वैसा ही रहेगा। कारण एक ही है, जिस दिन तुम्हारा स्वीपर देर से आता है, तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा रहता है, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है, थोड़ा नोटिस करना। जिस दिन तुम तुम्हारे नीचे काम करता हुआ व्यक्ति से व्यवहार ठीक रखोगे, उस दिन तुम्हारा बॉस का भी दुर्व्यवहार को सहना बंद कर दोगे। ग्रेडेड एक्सप्लॉयटेशन लोगों को भारत का दान है। भारत में हर जाति के ऊपर और एक जाति होती है, उससे लोग झेलते हैं, क्योंकि उनके नीचे भी एक जाति होती है। यहाँ भारत में ऐसा कोई जाति नहीं जिसके नीचे कोई जाति ना हो। ऊपर वाले को इसीलिए झेलता है क्योंकि नीचे वाले को झेलाएगा ना, शोषण करेगा। सबसे नीचे वाले जो जाति है वो है औरत जात। गुरु नानक जी निर्वैर निर्भय जैसा उपदेश दिया था। जो झुकेगा नहीं वो झुकाएगा नहीं, जो दबेगा नहीं वो दबाएगा नहीं, जो डरेगा नहीं वो डराएगा नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हें हक नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हें कहने के लिए ये हक नहीं। तुम्हें कोई डराता है क्यों? जब सड़क के किनारे सब्जी वाली मौसी को देखते हो, सब्जी का मोलचाल करते हो, 20 रुपया का भी मोलचाल करते हो, बट जब मेगा मार्केट जाते हो, 5 स्टार होटल में जब खाना खाने के लिए जाते हो, जब गेट के बाहर लंबे चौड़े सिक्योरिटी से मिलते हो, वेल मैनर्ड हो जाते हो, देखने से पता चलता है वेल मैनर का टीचिंग अभी भी सीख के आए हो। जैसा व्यवहार ऑटो वाले, रिक्शा वाले,
ऑटो वाले रिक्शे वाले से करते हो वही व्यवहार एयरलाइंस का टिकट काउंटर में करते हो, एयरपोर्ट में तो चुपचाप खड़े रहते हो। वही तुम जब ढाबे में पहुंच जाते हो बोलते हो प्लेट लगा। वही तुम जब ढाबे में पहुंच जाते हो बोलते हो चल चमन्नी प्लेट लगा। जब तुम चमन्नी का शोषण करना बंद कर देगा, चमन्नी तुमको इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसके पास उसका बीवी 10 पैसे की है। सारा शोषण जाके उस पर निकालेगी ना। तुम जिस सिद्धांत के आधार पे किसी कमजोर को सताते हो ना, उसी सिद्धांत के आधार पे किसी बलवान तुमको सताता है। वो 10 पैसे वाली को क्या मिला है पता है? धर्म। उसके हाथ में धर्म थमा दिया गया है। अगर तू ये सब झेल लेगी तो पति परायण ईश्वर परायण कहलाएगी। अगले जन्म में तुझे रानी बनने के सौभाग्य मिलेगा। अत्याचार किसी पे करना है ना सहना है, ये बात संतों ने कही है। वशिष्ठ विश्वामित्र अष्टवक्र से पूछो, कबीर नानक मीराबाई से पूछो, बुद्ध महावीर श्री राम श्री कृष्ण से पूछो। अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये सारे के सारे गलत हैं। लड़कियों को पिता माता 7 साल से बर्तन मांजना झाड़ू करना सिखा रहे हैं, क्योंकि ससुराल स्वर्ग है। किसी का शोषण का शिकार होना या किसी पे शोषण नहीं करना ये नहीं सिखाते हैं। अपना स्वाभिमान को ऊंचा रखना